तो इन केस में आपने ऐसे क्या सोच के शुरू किया कि नहीं दैट आई विल स्टैंड इन द मार्केट? वो कंपनी आई एंड मुझे आई गॉट दिस इनर फीलिंग कि आई शुड ट्राई फॉर दिस कंपनी। इकोनॉमिकल होता है, इसलिए कंपनीज क्या करती है उसको चीप बनाने के लिए मतलब वो प्रोडक्ट यूज करती है। लेकिन अगर ये प्लान हमारे दिमाग में रहता तो 1 साल कहीं निकल जाता और हम ये शुरू ही नहीं करते। बट देखिए, एक दूसरा साइड भी होता है जहाँ पे बाहर के लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं या फिर उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं। जो चीज़ होनी रहती है सही, वो आगे जाके सही हो जाती है, और जो नहीं होनी रहती है वो खत्म हो जाती है। इट्स सिंपल। तो मार्केट में बहुत सारे शुगर्स अवेलेबल है, जैसे शुगर फ्री नाम से, जिसमें कैलोरीज कहते हैं कि 0 होती है, पर वो मीठा भी रहता है। वो एज अ सब्स्टिट्यूट चॉकलेट में यूज नहीं किया जा सकता है क्या? वी सेंड अ प्रोडक्ट टू द लैब, वो लैब में रहता है, लैब से हमको सर्टिफिकेट मिलता है। चॉकलेट सिर्फ टेस्ट नहीं, एक जर्नी है। और आज हम सुनेंगे लुलुआ की कहानी। ट्राइकस चॉकलेट के थ्रू उन्होंने अपना पैशन को ब्रांड बनाया और वुमेन एम्पावरमेंट को एक नई पहचान दी। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय स्टिंट स्टूडियो। स्टिंट स्टूडियो एक कोवर्किंग स्पेस है जो अपने ऑफिस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी अफोर्डेबल रेट में स्पेस प्रोवाइड करती है, जिसके लोकेशंस नागपुर में 3 जगह पे है। एक तिलक नगर पे, दूसरी केटी नगर पे, तीसरी सीताबर्डी पे। फॉर मोर डिटेल्स चेक द डिस्क्रिप्शन। सो एक्चुअली मुझे जानना था, जैसे ट्राइकस चॉकलेट का मैंने नाम सुना था, पर बिहाइंड द फेस नाम देखा तो आपका दिखा मुझे। ओके। तो बिफोर ट्राइकस चॉकलेट हु इज लुलुआ? बिफोर ट्राइकोस चॉकलेट, लुलवा एक वो लड़की है जिसको बहुत कुछ करना है। सो कॉलेज टाइम से ही, कॉलेज डेज से ही आई हैड दिस स्पार्क, एंड मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था कि मैं जॉब करूंगी। मतलब आप भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, आई एम ऑल्सो एन इंडस्ट्रियल इंजीनियर। तो आपको पता है कि जब हम इंजीनियरिंग में होते हैं, नियरली 3rd ईयर खत्म होने आता है, फिर कंपनीज प्लेसमेंट्स की आना चालू हो जाती है, एंड वी ऑल आर एस्पायरिंग कि भाई हमारा कैसे तो भी हमारे कोई कंपनी में प्लेसमेंट हो जाए, ताकि हम फाइनल ईयर से निकले तो हमारे हाथ में हमको पता रहे कि हमको कहाँ जाना है और कितने का पैकेज मिला है। तो कॉलेज में जब कंपनीज आना शुरू हुई, वो टाइम पे भी मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा डिज़ायर नहीं था कि मैं एसेंचर में बैठूँ, विप्रो के इंटरव्यूज़ में बैठूँ, एंड आई नेवर अपीयर्ड। मैं वो कोई भी कंपनीज में जाके ट्राई ही नहीं किया। बट देन दिस कंपनी टीवीएस हैड कम, होसुर में उनका प्लांट है, टू व्हीलर्स का उनका डिवीजन है। वो कंपनी आई एंड मुझे आई गॉट दिस इनर फीलिंग कि आई शुड ट्राई फॉर दिस कंपनी। महिंद्रा में बैठी थी मैं, महिंद्रा टेक ट्रैक्टर्स डिवीजन के लिए, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं होता। दैट वाज माय फर्स्ट कंपनी। सेकंड कंपनी विच आई अपीयर्ड फॉर वाज टीवीएस। कि लगा कि नहीं, मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कर रही हूँ, कुछ तो भी कोर करना है, और एक चीज हमेशा से ही क्लियर थी कि कंप्यूटर के सामने बैठ के काम नहीं करना है। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट दैट, तो इसलिए कभी आईटी सेक्टर के लिए मैंने ट्राई ही नहीं किया। एंड देन आई गॉट placed in TVS Motors, and there was one more company PMI, जिसमें एज अ सिमुलेट इंजीनियर मेरा प्लेसमेंट हुआ। तो वो टाइम से ही लुलवा हैज बीन समवन हु वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, अगेंस्ट द फ्लो ऑलवेज। मतलब सब लोग कुछ कर रहे हैं, मेरा दिमाग कुछ अलग ही करने को जाएगा। एंड 3rd ईयर से ही कॉलेज एनवायरनमेंट की वजह से वो एंटरप्रेन्योरशिप एंड बिजनेस एंड वुमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत नेचुरल फीलिंग्स मेरे अंदर ऑटोमेटिकली आने लगी। वो टाइम पे मैंने शायद वो सब चीज़ें रिकग्नाइज नहीं करी होगी, बट नाउ व्हेन आई कनेक्ट द डॉट्स कि कैसे स्टार्ट हुआ एंड कहाँ से ये चीज़ों का इंस्पिरेशन आया एंड मैं ऐसी क्यों हूँ, तो फिर आई स्टार्टेड कनेक्टिंग द डॉट्स के यार ये मैं कुछ तो भी अलग अलग चीज़ें हमेशा से ही करती रहती थी। एंड आई वॉज ऑलवेज अ एक्शन टेकर। मतलब जैसे अभी आप आपकी स्टोरी बता रहे थे कि पॉडकास्ट का इंस्पिरेशन कैसे आया, बस नेक्स्ट डे आपने आपके फ्रेंड को बोला कि चल ऐसा करते हैं, माइक खरीदा और स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर ये प्लान हमारे दिमाग में रहता तो 1 साल कहीं निकल जाता और हम ये शुरू ही नहीं करते। सो ये एक हमेशा डिफरेंस होता है थिंकर में एंड एक्शन टेकर में। तो मेरे दिमाग में जब भी कोई भी आइडिया है, मैंने उसको इवैल्यूएट बाद में किया कि सही है या गलत है, मैंने पहले एक्शन ले लिया। तो मैंने ऐसे बहुत सारे ब्लंडर्स किए होंगे, बहुत सारी रॉन्ग चीज़ें करी होगी, गलत डिसीजंस लिए होंगे, बट उससे मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला। तो
with every bad experience, with every wrong action and with every right action, I have learned so much. तो लुलवा एक वो लड़की है जिसको कुछ तो भी अलग करना है, जिसको कुछ तो भी हटके करना है। वो नॉर्मल में एडजस्ट नहीं हो सकती, वो नॉर्मल से सैटिस्फाई नहीं हो सकती। उसके बहुत बड़े एस्पिरेशंस है, उसके बहुत बड़े ड्रीम्स है और वो कॉलेज लाइफ से कुछ तो भी डिफरेंट करना है वाले जोन में ही रही है। एंड दैट इज हु आई एम इन नटशेल। कसम एक ट्राइकस चॉकलेट शुरू करने के पहले आपने और कोई दूसरा कोई ट्राई किया था? जॉब किया, हार्डली फ्यू मंथ्स, 4-5 मंथ्स। मैं फिट ही नहीं हो पाई वहाँ पे क्योंकि मेरा माइंडसेट जॉब क्रिएट करने वाला था, हमेशा से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने वाला था। एक्सपीरियंस लेने के लिए मुझे करना था बट मैं नहीं कर पाई। तो कुछ महीने जॉब किया, उसके बाद जब हम बिजनेस आइडियाज इवेल्युएट कर रहे थे, आई गॉट एंगेज्ड। 2012 में मैं ग्रेजुएट हुई। मई में मैंने जॉब जो अप्रैल में कंप्लीट हुआ, एग्जाम्स खत्म हुए, मई में जॉब ज्वाइन कर लिया, 4-5 महीने जॉब किया। सितंबर में 5 सितंबर आई गॉट एंगेज 2012 में ही, एंड नागपुर में ही एंगेजमेंट हुई। एंड देन आई वाज एंगेज्ड इन अ बिजनेस फैमिली। मैं भी बिजनेस फैमिली से हूँ, तो वो बहुत नेचुरली हमारे ब्लड में है बिजनेस माइंडसेट एंड बिजनेस थिंकिंग। तो फिर हमने सोचने लगे कि यार कुछ करते हैं, कुछ स्टार्ट करते हैं नया, एंड स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप दिस दैट। चॉकलेट का बहुत रैंडमली आया क्योंकि वो मेरी फील्ड से कनेक्टेड ही नहीं था। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की थी, बट फाइनल ईयर में जस्ट एज अ हॉबी कुछ ना कुछ आई ऑलवेज यूज टू लुक फॉर सम स्मॉल गिग्स कि जिससे मैं पॉकेट मनी अर्न कर लूँ। सेकेंड ईयर में मैंने चेस्टर करके एक कंपनी है जो CRM सॉफ्टवेयर शायद सेल करते थे, उनके लिए कुछ थोड़ा टाइम के लिए काम किया था। थर्ड ईयर में आई हैड वर्कड विद एन इवेंट कंपनी, कुछ वेडिंग्स एंड दिस वाज ऑल पार्ट टाइम जॉब दैट आई वाज डूइंग। तो सेकेंड ईयर का कुछ एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड था, थर्ड ईयर का इवेंट्स से रिलेटेड था, एंड फोर्थ ईयर में आई स्टार्टेड मेकिंग चॉकलेट। मैंने कहीं जॉब नहीं किया, एंड आई वाज मेकिंग एंड सेलिंग इट कॉलेज में। फ्रेंड्स एंड प्रोफेसर्स भी ले रहे थे एंड पीपल वर लाइकिंग इट। ऐसा कुछ भी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था। आई वाज जस्ट डूइंग समथिंग वेरी ऑर्डिनरी विच एनीबडी कुड डू फ्रॉम होम। ठीक है, तो मैं बस वही कर रही थी एंड आई वाज हैप्पी। फिर जब हम बिजनेस आइडियाज इवैल्यूएशन में आए तो हम हमारे स्किल्स एनालाइज कर रहे थे एंड पैशंस एनालाइज कर रहे थे कि किस चीज को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो समहाउ चॉकलेट कुकीज, वो टाइम पे गॉर्मे कुकीज नहीं थे, इट वाज जस्ट बिस्किट्स आते थे, पार्ले-जी बिस्किट, मोनाको, मतलब हमारा ट्रेडिशनल एक मार्केट चल रहा था। एंड चॉकलेट्स में भी आप देखेंगे सिर्फ डेयरी मिल्क, 5 स्टार, पर्क, मंच, जो बड़े कंपनीज हैं उनके नॉर्मल चॉकलेट्स, एंड दैट वाज द कंज्यूमर मार्केट इन इंडिया। बट थोड़ा सा प्रीमियम एवोल्यूशन आ रहा था एंड देयर वाज अ गैप गॉर्मे कुकीज एंड गॉर्मे चॉकलेट्स को लेके। एंड ये सब चीज़ें नॉर्मली इंपोर्ट होती थी, हम लग्जरी ब्रांड्स देखते थे तो वो इंडिया के बाहर ही देखते थे। तो हमने सोचा कि कुछ करते हैं कुकीज़ के अराउंड। तो ट्राइकोज एक्चुअली कुकी ब्रांड करके चालू हुआ था, इट वाज नॉट चॉकलेट इन स्टार्टिंग। हमने गॉर्मे कुकीज़ से चालू किए। सो माय मॉम एंड माय नानी, दे आर इनटू बेकिंग। तो उनका हमेशा से बिजनेस रहा है और वो लोग हमेशा से टीचिंग करते रहे हैं बेकिंग क्लासेस की। तो मेरे पास कुछ मम्मी की रेसिपीज थी कुकीज की, चॉकलेट पिनवील एंड मेल्टिंग मोमेंट्स एंड दिस दैट, एंड बचपन से ही मैंने उनको बेकिंग करते हुए देखा था। इट वाज अ वेरी नेचुरल स्किल दैट आई हैड, मुझे कहीं सीखना नहीं पड़ा था। दैट वाज समथिंग दैट वाज लाइक बिजनेस एंड बेकिंग वाज नेचुरली इन माय ब्लड। तो हमने वो कुकीज रेसिपी से स्टार्ट किया, बट कुछ टाइम के बाद भी रियलाइज कि हम उसकी पैकिंग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, शेल्फ लाइफ इश्यूज आ रहे हैं। एंड धीरे धीरे फिर हम चॉकलेट में गए, चॉकलेट की शेल्फ लाइफ ज़्यादा थी। सो धीरे धीरे एलिमेंट्स ऐड होके प्रोडक्ट्स इवॉल्व होते गए, ब्रांड इवॉल्व होते गया, एंड इस तरीके से हमारी जर्नी चालू हुई 2012 में, बहुत ऑर्डिनरी तरीके से, जहाँ पे हम एज अ साइड बिजनेस ही कर रहे थे। हमने कभी उसको मेन बिजनेस बनाया ही नहीं था। वो पार्ट फिर बहुत बाद में आया, आगे जाके 2015 में, 14 में आई गॉट मैरिड, एंड देन वी वर लाइक के ठीक है, अभी मेन बिजनेस लाइक मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द फैमिली क्या रहेगा।
एंड देन वी वर डिसाइडिंग, माय हस्बैंड आल्सो हैड अ फैमिली बिजनेस, तो फैमिली बिजनेस रहेगा या हमको ट्राइकोस को इस तरीके से बढ़ाना है कि यही हमारी फैमिली इनकम रहेगी. Then we decided कि both of us are going to work for Tricos and we are going to grow this as a brand and it becomes the primary income for the family. क्योंकि normally अभी जो भी चॉकलेट ब्रांड्स बहुत कम है इंडिया में ऐसे जो अच्छे brands है, like as a full business, and lot of the females are doing chocolate businesses. It's a secondary income, it's not a prime. So that creates a huge difference कि आपका business model क्या होगा और आप किस तरीके से grow करोगे. So I think 2015 में we decided, and then फिर हमारी काफ़ी चीज़ें business के decisions and बहुत सारी चीज़ें gradually change होते गई. तो जैसे आपने कहा कि आपने शुरू किया था, मतलब कॉलेज टाइम से आपने एज अ पॉकेट मनी बनाने के लिए आप चॉकलेट बनाते थे, फिर उनको सेल करते थे. पर उस टाइम पे आपको ट्राइकस का नाम याद आया था कि नहीं, इसका नाम मुझे इन फ्यूचर अगर करूंगी तो इसको मुझे ट्राइकस रखना है? नहीं, then नाम तो कुछ आया ही नहीं था और ये मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं आगे जाके चॉकलेट्स बनाऊंगी. मुझे हमेशा से इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की एज अ कंसल्टेंट आई वांटेड टू ग्रो. सो हम लोग हमेशा प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट पे काम करते हैं एज इंडस्ट्रियल इंजीनियर्स. हमारे कोर सब्जेक्ट थे मेथड स्टडी एंड ऑपरेशन रिसर्च एंड ऑल दीज. तो कोई भी इंडस्ट्री में उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कैसे कर सकते हैं स्मॉल स्मॉल टूल्स चेंजेस करके, उस पे दैट आई रियली लव. मैं वो भी बहुत ज़्यादा एंजॉय करती थी और मैंने हमेशा से मेरे माइंड में यही था कि मे बी मैं शायद एक कंसल्टेंट ही बनूंगी. तो मैंने ये सोचा ही नहीं था कि आई वुड कंसल्टेंट एज अ बिजनेस. ओके, सो मैंने ये नहीं सोचा था कि बिजनेस में मेरा प्रोडक्ट चॉकलेट रहेगा. तो नाम तो कभी सोचा नहीं था. जब हम लोग बैठे थे एंड वी वर इवैल्यूएटिंग द नेम्स, सो Trico stands for Tries 3 and Courses Cousins. So I had one more cousin. She was from hotel management background. तो उसका वो culinary skills था. तो हमने जब एज अ कुकी ब्रांड चालू किया था, शी वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ इट. तो इट वॉज लाइक 3 cousins करके ट्राइकोज नाम आया. और फिर हमको वो नाम पता नहीं क्लिक हो गया, मतलब कि कुछ तो भी डिफरेंट है. नहीं तो चॉकलेट समथिंग चोको चोको के अराउंड ही बहुत सारे नाम थे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड्स थे. एंड वी जस्ट वेंट कि चलो ये नाम को रजिस्टर कर लेते हैं एंड कर लिया. लाइक आई टोल्ड यू ना, मैं बहुत जो चीज़ आती है क्लिक हो जाती है, मैं तुरंत कर लेती हूँ. फिर बहुत ज़्यादा सोचती नहीं कि ये क्यों ऐसा क्यों, फिर आगे क्या होगा, प्रोज एंड कॉन. एंड जो चीज़ होनी रहती है सही, वो आगे जाके सही हो जाती है, और जो नहीं होनी रहती है वो खत्म हो जाती है. इट्स सिंपल. ज़्यादा दिमाग फिर उसके पीछे हम लगाते नहीं है. तो जो चॉकलेट ब्रांड शुरू करने के पहले आपको खुद को भी चॉकलेट पसंद था कभी? हाँ बिल्कुल, आई लव चॉकलेट. एंड डार्क चॉकलेट का पैलेट थोड़ा बाद में डेवलप हुआ क्योंकि उसका अवेयरनेस भी बहुत बाद में आया. और अभी इंडियन कंज्यूमर मार्केट में उसका काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस है. हेल्थ कॉन्शियस लोग डार्क. बट आई लव चॉकलेट एंड एनीथिंग टू क्रिएट फ्रॉम चॉकलेट. सो आई रिमेम्बर जब 2018 में मैं कैलिबो अकेडमी गई थी आर्टिसन चॉकलेट सीखने के लिए, विच इज़ वर्किंग विद प्योर चॉकलेट. So it was a completely different journey थी वो मेरे लिए. एंड इट वॉज मेडिटेशन. मतलब मैं अगर टेबल पे चॉकलेट डाल रही हूँ और टेम्पर कर रही हूँ तो इट फील मेडिटेशन फॉर मी. टिल आज भी मैं ये दिन पे अगर टेम्परिंग करूंगी, अभी आई हैव अ टीन दे डू, बट स्टिल जब भी रेसिपीज ट्राई करनी रहती है, कुछ करनी रहती है, सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चॉकलेट इज मोर मेडिटेटिंग फॉर मी कंपेयर टू ईटिंग द चॉकलेट. तो तो आप चॉकलेट बनाते हैं, आपने कहा कि मेडिटेशन पे आता है. ट्राइकस का भी आपने एज ऑफ नाउ कुछ सोच के नहीं शुरू किया था जब आपने ट्राइकस शुरू किया था एग्जैक्टली. तो फिर इस चॉकलेट में आपने जो वैरायटी बनाए होंगे, या फिर आपने ऐसा क्या सोच के वैरायटी या फिर मार्केट में इसको इंट्रोड्यूस करने का सोचा? बिकॉज मार्केट में काफ़ी ब्रांड्स अवेलेबल है, जैसे डेयरी मिल्क कहेंगे, मंच कहेंगे, 5 स्टार कहेंगे. तो इनके इसमें आपने ऐसे क्या सोच के शुरू किया कि नहीं, दैट आई विल स्टैंड इन द मार्केट? सो इनिशियल थॉट हमारा भी यही था कि मंच पर्क, जो MNCs है, बड़ी कंपनीज है, देन we realize that their product, their market, and their marketing is completely different. What we want is completely different. We are not going for the masses, but एक प्रीमियम गॉर्मे, जैसे आप लिंट की बात करो, या फिर अभी इंडिया में बहुत सारे चॉकलेट ब्रांड्स है, बॉम्बे में है,
एंटाइजी इज डूइंग रियली वेल, देन स्मूर चॉकलेट है जो आपको बहुत सारे एयरपोर्ट से भी दिखेगा. So they have these premium macarons, artisan chocolates, and these things. So it is not just the product that we sell, but it is an experience that you are giving along with it. ठीक है, तो आप एक बुटीक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो, आप वहाँ पे प्रीमियम गॉर्मे प्रोडक्ट्स बना रहे हो. पीपल कैन टच, फील, दे कैन सी, दे बाय द एक्सपीरियंस फ्रॉम यू. सो इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट मार्केट सेगमेंट. इट इज मतलब ये पूरा मैं इसको यहाँ पे डेयरी मिल्क से कंपेयर कर ही नहीं सकती. ये पूरा डिफरेंट ही सेगमेंट है. तो हमने भी जब शुरू किया था इनिशियल, जब मैंने आपको बताया कि 2015 में कुछ हमने सोचा कि इसको फुल टाइम करेंगे, तभी आर्टिसन चॉकलेट या प्रीमियम चॉकलेट्स का इतना कुछ था नहीं. हम भी वही सोच रहे थे कि हम वेफर्स वाली या ऐसी चॉकलेट्स कैसे बनाए जो 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ में सेल हो जाए. एंड फर्स्ट उसके लिए सेटअप रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा ह्यूज था. आप अगर compete भी करते तो आप बहुत बड़े प्लेयर से compete करते थे. आपको मार्केटिंग के लिए बहुत ज़्यादा डीप पॉकेट्स चाहिए थे. तो वो सारी चीज़ें हमारे पास थी नहीं वो टाइम पे. एंड देन एक मार्केट गैप दिख रहा था कि देर आर पीपल हु आर वांटिंग टू हैव सम डिफरेंट प्रोडक्ट. उनको कुछ थोड़ा सा प्रीमियम चाहिए, कुछ अलग सा चाहिए. एंड हमने फिर वो टाइम पे सेंटाफिल चॉकलेट्स हो गए, 24 पीसेस सेंटाफिल चॉकलेट्स, वैसे बॉक्सेस एंड वो सारी चीज़ें क्रिएट करना चालू करी. कॉर्पोरेट से टाई अप किया. हमारा मेन मेजर जो स्केल गया 2015 भी टाइड अप विद अल्ट्राटेक, एंड उनका हमको फुल विदर्भ डिवीजन मिला था फॉर गिफ्टिंग फॉर दिवाली. एंड इट वाज आवर फर्स्ट बिग ऑर्डर. आई थिंक वी केटर्ड अराउंड 2500 बॉक्सेस फॉर अल्ट्राटेक. सो दैट वाज अ बिग ऑर्डर फॉर अस, पहला ऑर्डर. एंड हमको लगा कि हम इसी टाइप का कुछ करेंगे, कस्टमाइज कॉर्पोरेट गिफ्टिंग सोल्यूशन इन लग्जरी सेगमेंट. So this would be a different kind of a market fit. So that is how then we evolved. बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करते गए, कुछ वर्क कर रही थी, कुछ नहीं कर रही थी. And that's how we evolved. फिर ट्राइकस मीन्स ट्राइकस इनटू द प्रीमियम चॉकलेट. अभी जैसे मैं लड़कों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा, क्योंकि व्यूअर्स जो काफ़ी लोग देखने वाले, हाँ. तो जो लड़के रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों को 5 रुपये 10 रुपये के ऊपर की डेयरी मिल्क की नहीं पता रहती. और लड़कों को कब पता चलता है, जब उनकी गर्लफ्रेंड रहती है, तब उनके माइंड में इंट्रोड्यूस होता है कि भाई सिल्क चॉकलेट होती है करके, बॉर्नविल होती है चॉकलेट. शायद मैं गलत प्रोनाउंस भी कर रहा हूँ जी, ये भी नहीं पता. तो आप इस एक जो इसमें क्या आप एक्सप्लेन करना चाहेंगी कि जहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगा कि नो, दिस इज द नॉर्मल चॉकलेट एंड दिस इज द प्रीमियम चॉकलेट, हाउ यू डिफरेंशिएट? ठीक है, देखिए सबसे पहले तो इंग्रेडिएंट्स की बात है कि आप टर्न करेंगे कोई भी पैकेट, और अब आप बोल रहे हैं लड़के लोग भाई जाओ 5 रुपये 10 रुपये. अब तो 5 रुपये 10 रुपये में भी कुछ भी नहीं आता है. ठीक है, 40-50 रुपये तक पहुंच गई है. सिल्क इज प्रोबेबली, आई डोंट नो, आई हैव नॉट बॉट इट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम. क्या 100 ऊपर चले गई होगी? आप ही बता सकते हो मुझे. गर्लफ्रेंड नहीं है, नहीं पता गर्लफ्रेंड मुझे भी. ठीक है, पता चल जाएगा जल्दी आपको सब ब्रांड्स और उसके प्राइसेस भी. तो रेट्स बढ़ गए हैं. आप कोई भी पैकेट के पीछे देखेंगे और इंग्रेडिएंट्स में अगर आपको हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नेल ऑयल दिख रहा है, दैट मीन्स इट इज कंपाउंड, इट इज नॉट चॉकलेट, इट इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ चॉकलेट. तो दैट इंग्रेडिएंट इज नॉट वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. तो अभी जो हेल्थ अवेयरनेस में आ गए हैं, वो इंग्रेडिएंट देख के वो प्रोडक्ट लेंगे ही नहीं. और अगर आपको अपनी गर्लफ्रेंड को पटाना है तो फिर आप डेफिनेटली वो वाला प्रोडक्ट छोड़ देना, थोड़ा सी प्रीमियम में जाना. तो जहाँ आपको इंग्रेडिएंट्स में कोको बटर दिखता है, कोको बटर इज अ फैट, हाइड्रोजनेटेड पाम कर्नेल ऑयल इज अ फैट. तो कोको बटर का सब्स्टिट्यूट ऑयल डालते हैं चॉकलेट पे, विच मेक्स इट लिटिल मोर इकोनॉमिकल एंड सस्टेनेबल फॉर द इंडियन हीट. ठीक है, तो उससे प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है. तो अगर आपको कोको बटर दिख रहा है इंग्रेडिएंट में पीछे, तो फिर आप वो वाली चॉकलेट लीजिए. आप जैसे रोशर की बात करेंगे, लिंथ की बात करेंगे, ट्राइकोस की बात करेंगे, आप पीछे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे, यू विल सी कोको बटर ऑन द लेबल. सो दोज आर प्रीमियम. अब प्रीमियम में भी 2 सेगमेंट हो गए हैं. एक क्राफ्ट चॉकलेट मेकर्स का हो गया है, एंड प्रीमियम में भी मास मैन्युफैक्चरिंग हो गई है. ठीक है, अभी मास हो गया या लिंथ हो गया, ये सब दीज आर प्रीमियम चॉकलेट ब्रांड्स के आपको 400-500 रुपए का बार मिलेगा, बट ये भी मास में है. एंड देन क्राफ्ट चॉकलेट मेकर्स हो गए हैं जो स्मॉल बैचेस में बनाते हैं. जैसे हमारे बैचेस 4-4 किलो के बैचेस में बनते हैं.
जो बीन टू बार बनते हैं, जैसे हम इंडियन ओरिजिन चॉकलेट बना रहे हैं जिसमें मेरे हस्बैंड का एक्सपर्टीज है। उन्होंने ही पूरा सेटअप किया है, उन्होंने ही पूरा R&D किया है। हम लोग इंडियन ओरिजिन चॉकलेट बनाते हैं। अब यहाँ पे हम जाके खेत में देखते हैं किसान बीन्स कोको पॉड्स कैसे ग्रो कर रहे हैं, फिर उनसे बीन्स हमको आते हैं सन ड्राई होके, फिर हम वो बीन्स को रोस्ट करते हैं, रोस्टिंग से एक फ्लेवर प्रोफाइल देते हैं एंड देन उसके बार्स बनते हैं। सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिलोंग्स टू द सेगमेंट ऑफ क्राफ्ट चॉकलेट मेकर्स, जो हैंडफुल होंगे, बहुत ज्यादा लोग नहीं बना देंगे। और ये वाले सेगमेंट पे आप बहुत मासेस में कर भी नहीं सकते, क्योंकि फिर आप मासेस में करोगे तो फिर बहुत सारे पैरामीटर्स एंड क्वालिटीज एंड बहुत सारी चीजें उसमें चेंज हो जाएगी। तो करंटली हम लोग ये वाले सेगमेंट में हैं जहाँ पे हम एक स्मॉल बैच मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं चॉकलेट की, जहाँ पे एवरी एलिमेंट इज कंट्रोल्ड एंड वी आर प्रोवाइडिंग प्रीमियम आर्टिसन चॉकलेट्स जो प्योर कोवचर चॉकलेट से बनाई हुई है। एंड देन फिर बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स है, जैसे फेनिल पीनट प्रलीन हो गया, लेमन ट्रफल हो गया, डार्क ट्रफल हो गया, कुनाफा वायरल चल रहा था, कुनाफा किया, जो वायरल ट्रेंड्स आते हैं हम उनको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट्स हमने फिर डिजाइन किए एंड वी आर हैप्पी। नागपुर में लोगों ने अडेप्ट कर लिया, लोग खा रहे हैं, दे आर हैप्पी विद द प्रोडक्ट एंड द प्राइसिंग ऑल्सो। ओके, सो जो चॉकलेट होता है तो उसमें एक आपने कोको बटर का बताया और एक पाम का, हाँ, पाम ऑयल। पाम ऑयल का बताया। तो उसमें जो इकोनॉमिकल होता है, इसलिए कंपनीज क्या करती है, उसको चीप बनाने के लिए मतलब वो प्रोडक्ट यूज करती है, और प्रीमियम चॉकलेट जो रहती है वो कोको बटर यूज करती है। बट एक डेंटिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूंगा, अभी तो डेंटिस्ट तो पहले मना करते हैं चॉकलेट मत खाओ, दांत खराब होता है तुम्हारे। तो आप एक डेंटिस्ट के सामने ये पॉइंट कैसे कन्विंस कर पाएंगे कि नहीं, दैट चॉकलेट इज डिफरेंट एंड आवर चॉकलेट ब्रांड इज डिफरेंट? तो मेरी काफी डेंटिस्ट से बात हुई और मेरे क्लोज सर्कल में बहुत सारे डेंटिस्ट है। वो जो चॉकलेट बोलते हैं ना नहीं खाओ, वो कैंडी वाली चॉकलेट होती है जो आपके दांत में चिपक जाती है, शुगर बेस्ड कैंडीज। सो वो चॉकलेट की कैटेगरी में आती ही नहीं है। जो हमारे टाइम पे 25 पैसा 50 पैसा एक रावल गाँव हो गई, दिस काइंड ऑफ, जिसमें कलर डला है, शुगर डला है, सैक्रिन डला है एंड प्रोबेबली दोस काइंड ऑफ कैंडीज। देन वो स्टिकी वाली लॉलीपॉप्स आती है जो आप चू करो तो जिसका शुगर दांत में रह जाता है। सो डेंटिस्ट लोग बोलते हैं कि ये जो कैंडीज है शुगर बेस्ड, जो बहुत चुई है, जो प्रोबेबली आपकी दांत में स्टिक हो जाएगी, आप वो मत खाओ। आई एम श्योर सारे डेंटिस्ट लोग प्योर चॉकलेट कंज्यूम करते होंगे, बट डेंटिस्ट वुड प्रोबेबली से कि इफ यू वांट टू ईट एनीथिंग जस्ट ब्रश योर टीथ प्रॉपर्ली। इट इज एज सिंपल एज दैट। अगर आप दांत नहीं घस रहे हो और फिर बोल रहे हो कि चॉकलेट खाने से दांत खराब हो रहे हैं, आई डोंट फाइंड इट द राइट एनालॉजी एट ऑल। Okay, so like after starting the Tricus, do you ever feel like to give up at any point where you felt some struggle? कि एक पॉइंट होता है इंसान के लाइफ में कि उसके आगे पता है मैं इसके नीचे अगर चला गया मेरे को दूसरा स्विच करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कोई पॉइंट आया आपको? बिल्कुल, डेफिनेटली बहुत बार आया ये पॉइंट। पॉइंट ऑफ फेलियर्स, पॉइंट ऑफ नेगेटिव फाइनेंस, Point of motivation, what keeps you motivated that I shouldn't give up, and next day you will like no I gave up, then again no I shouldn't give up. ऐसे तो बहुत बार हुआ है एंड आई एम श्योर कि हर एंटरप्रेन्योर, हर बिजनेसमैन जो नया चालू करता है उसकी जर्नी में ये पॉइंट्स आते ही है कि वो एक दिन बिजनेस अच्छा चलता है, वो बहुत खुश होता है। जिस दिन बिजनेस अच्छा नहीं चलता है उसके मन में डाउट्स आते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मेरा प्रोडक्ट सही है, क्या मेरी प्राइसिंग सही है, क्या ब्रांडिंग सही है, क्या मैंने सही मार्केट को टारगेट किया है। आई डोंट थिंक दिस इज गोइंग टू वर्क आउट, आई थिंक मैंने इसको बंद कर देना चाहिए, मैंने मेरे ऑल्टरनेट। There are so many questions that goes on daily basis and हमारे साथ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हुई और एक पॉइंट पे तो हमने बंद कर भी दिया था इन 2017। इन 2018 हमने पूरा क्लोज कर दिया था। लाइक फॉर 4 months एवरीथिंग वाज शट डाउन। हमारे पास जो भी हमारा सामान था, थोड़ी बहुत मशीनें, वॉट एवर मटीरियल वी हैड, इट वॉज केप्ट हमारे घर के पार्किंग लॉट में रखा हुआ था वो। एंड वी वर थिंकिंग क्या करना है, इसको पूरा जाने दे, बेच दे, कबाड़ी में, फिर थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं, फिर देखते हैं क्या चालू करना है नया बिजनेस। बिकॉज जरूरी नहीं है कि फर्स्ट शॉट में, फर्स्ट टाइम में आपका बिजनेस आइडिया, आपका प्रोडक्ट और एवरीथिंग राइट फिट हो, क्योंकि प्रोडक्ट राइट फिट होना चाहिए मार्केट के लिए, तभी वो सक्सेसफुल बनता है। एंड हर कोई वो चीज फर्स्ट अटेम्प्ट में राइट नहीं कर पाता है। आपका लक अच्छा है, आप बहुत अच्छे विजनरी हो और आपके स्किल्स बहुत अच्छे हो,
तो आप क्रैक कर लोगे, नहीं तो फिर आपको मल्टीपल अटेम्प्ट्स लग सकते हैं। हम भी वही सोच रहे थे कि मे बी हम 1 आध साल का ब्रेक लेते हैं, फिर कोई और आइडिया, बिजनेस आइडिया आ जाएगी, मे बी कोई और प्रोडक्ट अपन निकाल लेंगे। तो वो पॉइंट आया था 2018 में, जब सब हम डेली घर से बाहर निकलते थे, वो सामान दिखते थे कि अब ये सामान का क्या करें। वो ऐसा बोझ लगता था हमारे ऊपर। एक मशीन थी जो हमने कुछ लैक्स की थी, एंड वो मशीन खरीदने का डिसीजन रॉन्ग हो गया था, और वो फ्यू थाउजेंड्स में बिक रही थी स्क्रैप में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है। एंड मोटिवेशन ये टाइम पे फैमिली सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि अगर आप कोई पॉइंट पे लोएस्ट हो आपके, और अगर आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो आपके लिए उठना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। बट अगर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग हैं कि जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, जो आपके ऊपर फिर भी बिलीफ रखते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता यार, ये छोटी मोटी चीजें तो आती जाती रहती है, यू कैन स्टिल डू इट, आप कर लोगे, गिव योर सेल्फ अनदर चांस। ऐसा अगर किसी ने बोल दिया और आपके ऊपर थोड़ा सा भी भरोसा दिखा दिया, तो आपका वो जो अंदर का सेल्फ मोटिवेशन वाला स्पार्क है, वो वापस से जाग जाता है। नहीं नहीं नहीं, हम तो कर लेंगे, ये वापस से कर लेंगे करके। तो वो पॉइंट पे द फैमिली वाज देयर, माय इन-लॉज वर देयर, माय फादर इन लॉ सेड के अपन यहाँ पे अपन घर का पार्किंग स्पेस में बोले अपन वापस से एक वर्कशॉप बिल्ड करते हैं, एंड अब तुमको ना रेंट रेंट देना पड़ेगा जगह का, ना कुछ, क्योंकि अपनी जगह है। तुम वापस से चालू करो, तुमने इतना टाइम स्पेंड किया है कोई चीज में, सो मेनी इयर्स यू हैव गिवन, 6 years यू हैव गिवन इन दैट बिजनेस, अभी मत जाने दो। तो जो भी लॉसेस हुए मॉनेटरी, हम उसको रिकवर कर लेंगे कुछ टाइम में। तो ऐसे करके वो टाइम पे द फैमिली सपोर्ट वाज देयर, सो रिवाइव। उसके अलावा भी, उसके बाद भी कई बार ऐसे पॉइंट्स आए, फिर कोविड आया, फिर कोविड में पूरी स्ट्रैटेजी आपकी चेंज हो गई, प्रोडक्ट लाइन, क्योंकि अभी लोग बेसिक नीड्स में आ गए थे एकदम, तो लग्जरी चॉकलेट्स पे तो कोई स्पेंड नहीं करेगा। तो वो टाइम पे फिर हमने हमारा बेकिंग बिजनेस स्टार्ट किया, बिकॉज लोगों को ट्रस्टेड जगह से केक्स चाहिए थे। बाहर ऐसी बेकरीज जहाँ जहाँ का किचन उन्होंने नहीं देखा, वहाँ पे उनको भरोसा नहीं आ रहा था। तो हमने कोविड में बेकिंग चालू किया। तो हमारा बेकिंग डिवीजन 2020 में चालू हुआ बिकॉज ऑफ द कोविड। तो ऐसे बहुत सारे इम्प्रोवाइजेशंस कॉन्स्टेंटली, सिनेरियोस की वजह से, सिचुएशंस की वजह से, मार्केट डिमांड की वजह से, वी कैन इवॉल्विंग आवरसेल्फ, द प्रोडक्ट्स, आवर स्ट्रेटजीज, एवरीथिंग। ठीक है, आप अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, अभी भी आते हैं, बट ठीक है, आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ योर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी। जैसे आपकी फैमिली आपको सपोर्ट की है, आपने कहा कि फैमिली सपोर्टिंग था, पर देखिए एक दूसरा साइड भी होता है जहाँ पे बाहर के लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, नीचा दिखाते हैं या फिर उल्टे सीधे कमेंट पास करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपने फेस किया ही होगा। तो आपने इस चीज़ को कैसे टैकल किया और किस तरीके से आपको यानी डिस्क्रिमिनेशन आए थे? देखिए, सोसाइटी का काम ही है बातें करना, इररिस्पेक्टिव आप कुछ कर रहे हो तो भी, आप कुछ नहीं कर रहे हो तो भी। तो उनको तो सुन के कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको वही करना है और वही सुनना है जो आप चाहते हो अपनी लाइफ से, क्योंकि कोई और आपकी लाइफ, नोबडी इज स्टैंडिंग इन योर शूज। आपको ही पता है कि आज आप क्या फील करते हो। आपके स्किल्स कोई और जानता भी नहीं। आपका ट्रू पोटेंशियल आपको पता है। अगर आप अपने ऊपर बिलीफ रखते हो और भरोसा रखते हो, तो फिर एक्चुअली जो भी लोग बोलते हैं बाहर, वो आपको सिर्फ नॉइज ही लगेगी। आप आप इग्नोर कर दोगे उसको। इट रियली डजंट मैटर। कुछ पॉइंट शायद कभी मैटर भी किया होगा, बट एट दिस पॉइंट इट रियली डजंट मैटर एट ऑल कि भाई लोग क्या बोल रहे हैं या क्या परसेप्शन रख रहे हैं। इट वॉज एक्चुअली मोर डिफिकल्ट, मेरे हस्बैंड के लिए ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि बेकिंग एंड चॉकलेट बिजनेस हमारे सोसाइटी के परसेप्शन के हिसाब से एक फेमिनिन बिजनेस है। लोग एक फीमेल से ओरिएंट करते हैं। तो एक मेल अपना फैमिली हार्डवेयर बिजनेस छोड़ के अगर ये बिजनेस में है, तो उसके लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि सोसाइटी के लिए बहुत डिफिकल्ट था एक्सेप्ट करना कि ये एक चॉकलेट्स के बिजनेस में है। इट वॉज रियली रियली हार्ड फॉर हिम टू को विथ दैट माइंडसेट। लेकिन मैं तो सही में दाद दूंगी कि ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ कि नहीं, मेरे को ये करना है और मुझे नहीं फर्क पड़ता लोग क्या सोचे, बल्कि मैं उनको करके दिखाऊंगा। अगर आप में वो जज्बा आ जाता है कि ठीक है लोग जो बोल रहे हैं अभी मैं उनको रॉन्ग प्रूफ कर दूंगा और मैं कुछ करके दिखाऊंगा,
तो उससे फिर आप और ग्रो करते हो। आपके चॉकलेट रेसिपी में एक जैसा कॉमन चीज़ होती होंगी जो हो तो आपको भी पसंद नहीं होगा, बट इट इज़ द ओनली थिंग विच गिव टेस्ट टू द चॉकलेट। ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है यार, ऐसा कोई इंग्रेडिएंट जो मुझे पसंद ना हो। बट या फिर वो शायद से कोई ना कोई पॉइंट पे, देखिए जो चीज़ एकदम अच्छी भी होती है, एक्सेस अमाउंट में कोई चीज़ अच्छी नहीं होती, कोई ना कोई पॉइंट पे वो आपको हार्म करती ही है। तो आपके इंग्रेडिएंट में ऐसी कोई चीज़ है या फिर कोई सीक्रेट मेथड जो आप अगर चाहे तो शेयर कर सकते हैं कि नहीं, ये चीज़ अगर चॉकलेट में ना रहे बट उसके बगैर टेस्ट आएगा भी नहीं, बट इट इज़ मैंडेटरी थिंग, बट इट इज़ ऑल्सो हार्मफुल थिंग ऑल्सो। हम्म पहले तो मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ यही रहा है, हर एक प्रोडक्ट जो हम ट्राइकोज में बनाते हैं कि हम वही प्रोडक्ट बना के सेल करेंगे जो मैं मेरे बच्चों को दे सकती हूँ। ठीक है, तो हम ऐसी बहुत सारे बहुत इजीली हम 10 रुपीज 15 रुपीज वाले प्रोडक्ट्स बना के सेल कर सकते हैं, लेकिन इंटरनली आई नो दोज प्रोडक्ट्स आर नॉट गुड, तो फिर इसलिए हम वो मार्केट को ही केटर नहीं करते, हम वो प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है। सेकेंड, शुगर इज एन इंग्रेडिएंट। ऑफ कोर्स वी ऑल नो कि शुगर बहुत ज्यादा कंज्यूम किया तो शुगर हार्मफुल होती, तो लोग चॉकलेट का कंजम्पशन कम इसलिए करते हैं और ये बोलते हैं कि चॉकलेट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज ऑफ शुगर, नॉट बिकॉज ऑफ कोकोआ। क्योंकि अगर हम नेचुरली साइंटिफिकली देखें तो जो कोकोआ की प्रॉपर्टीज है और जो कोकोआ के हेल्थ बेनिफिट्स है वो बहुत ज़्यादा है आपके हेल्थ के लिए। आजकल डाइटिशियंस रिकमेंड करते हैं कि आप डार्क चॉकलेट इनकॉर्पोरेट करो अपने डाइट में। जो रनर्स हो गए, जो एथलीट्स हो गए, इंस्टेंट पावर बूस्ट के लिए वो अपने साथ डार्क चॉकलेट बेस्ड एनर्जी बार्स कैरी करते हैं जिसमें प्रोटीन भी हो और डार्क चॉकलेट भी हो। तो कोकोआ के तो बहुत बेनिफिट्स है, लेकिन वो कोकोआ को एक नॉर्मल ह्यूमन पैलेटेबल बनाने के लिए उसमें शुगर ऐड करना पड़ता है। नहीं तो आप इतना डार्क तो खा नहीं पाओगे, बिटर 100% तो आप खा नहीं पाओगे, तो उसमें शुगर डालनी पड़ती है। अब शुगर जब आ गई तो वो चॉकलेट हार्मफुल क्यों हो गई है, चॉकलेट आप ज्यादा क्यों नहीं कंज्यूम कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ शुगर। फिर जैसे आप कोई भी अ, अभी मैं आपसे पूछूंगी कि आप कितने परसेंट की कितने परसेंटेज कोकोआ वाली चॉकलेट खाते हो, तो आप क्या आंसर दोगे? पहली बात तो मुझे तो मैंने पता check ही नहीं किया। होगा। ने कभी देखा ही नहीं कि मैं कितने परसेंटेज की चॉकलेट खाता हूँ। तो डेयरी मिल्क 5 स्टार, दैट्स इट। उसमें भी कितना परसेंटेज है आपने कभी मार्क किया? नहीं, कभी चेक ही नहीं किया है। तो नॉर्मली 15% 20% कोकोआ रहता है। अब कोई प्रोडक्ट में जैसे अगर मिल्क चॉकलेट है उसमें मैं बोल रही हूँ कि 15% कोकोआ है, तो अब बचा कितना, 85%। तो 85% में क्या होगा, शुगर होगा और मिल्क होगा। 85% शुगर। 35% उसमें अगर मैं पकड़ ली कि मिल्क है, तो फिर भी उसमें 50 कॉफी शुगर है। तो अगर आप 100 ग्राम का चॉकलेट बार खा रहे हो तो समझा 50 ग्राम शुगर खा रहे हो। तो हमारे पास हम जो चॉकलेट बनाते हैं उसका कोकोआ परसेंटेज ही स्टार्ट होता है 35% से। मेरे पास मैक्सिमम चीजें जो भी है 2000 अबव 50%। तो अगर आज जैसे मैं कोई 62% एक हमारी डार्क चॉकलेट है 62%, तो 62% में पकड़ लो 62 इज द कोकोआ कंटेंट एंड 38 इज द शुगर कंटेंट, उसमें मिल्क होती ही नहीं है। फिर भी आप बोलोगे कि भाई 100 ग्राम का मैं बार खा रहा हूँ तो 38 ग्राम शुगर भी मतलब ज्यादा ही है, इसलिए लोग ज्यादा से ज्यादा डार्क चॉकलेट खाते हैं 80% 90%। तो चॉकलेट का ना राइटफुल चॉकलेट कंजम्पशन हमको पता ही नहीं है, हमको नहीं पता है कि चॉकलेट के हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, और अगर हम सही तरीके की चॉकलेट कंज्यूम करेंगे तो वो एक्चुअली कितनी अच्छी है हमारे हेल्थ के लिए। हमारा पैलेट शुगर एडिक्टेड है, तो जब भी आप फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी स्वीट एकदम स्वीट चॉकलेट का एक बाइट लेते हो और आपको लगता है कि मैं पूरी खा लूं, मैं एक पे रुक नहीं सकता, दैट इज शुगर एडिक्शन। हम जैसे मिठाइयाँ खाते हैं, हमको लगता है मिठाइयाँ खाए, या हमको एक शुगर क्रेविंग होती है कि हम हर मील के बाद एक कुछ मीठा खाना है। अभी तो इंडिया में तो ये कल्चर ही है कि कुछ मीठा हो जाए, मतलब खाने के बाद हैव अ बाइट। तो सबके घर में मिठाइयाँ, लड्डू, तिल गुड़ लड्डू, सो मेनी स्वीट्स वी कीप। ठीक है, तो हमारी पैलेट को आदत है मीठा खाने की, शुगर खाने की। दिस डजंट मीन दैट chocolate cocoa is bad for health. Sugar is not good for health.
एंड आप कितने परसेंटेज डार्क परसेंटेज की चॉकलेट कंज्यूम कर रहे हो, अगर आपने वो देखा तो फिर एक्चुअली आपके हार्ट के लिए अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा है डार्क चॉकलेट में, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। तो स्पेशली 35 के बाद जब स्किन को एंटीऑक्सीडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है तो लोग खास डार्क चॉकलेट खाते हैं। और हमारे इतने क्लाइंट्स हैं जिनको दैट आई नो दैट वो डार्क चॉकलेट घर में रखते हैं और एज मेडिसिन खाते हैं डेली। दे मेक श्योर कि हम इतना बड़ा चॉकलेट का पीस तो खाएंगे, बिकॉज उसके हेल्थ बेनिफिट्स इतने ज़्यादा है। ओके, तो आपने बताया कि चॉकलेट्स में जो कोकोआ रहता है, डार्क चॉकलेट में कोई 70% क्लेम करता है, अगर पूरा 100 रखेंगे तो कड़वा हो जाएगा। और फिर शुगर अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है उसको स्वीट करने के लिए, तो वो हार्मफुल चीज़ हो जा रही। तो मार्केट में बहुत सारे शुगर्स अवेलेबल है, जैसे शुगर फ्री नाम से, जिसमें कैलोरीज कहते हैं कि 0 होती है, पर वो मीठा भी रहता है। वो एज़ अ सब्स्टिट्यूट चॉकलेट में यूज़ नहीं किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है, और हमारे पास शुगर फ्री चॉकलेट्स की भी रेंज है जिसमें 70%, 80%, 90% हमने किया है। एंड वी आर यूजिंग शुगर ऑल्टरनेटिव, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, जिनको कैलोरीज इनटेक नहीं करना है, प्लस जो डायबिटिक्स है जो शुगर नहीं खा सकते, वो शुगर फ्री ऑल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं। प्लस हम जैसे और भी शुगर के ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, जैसे केन शुगर हो गया जिसको हम खांडसारी बोलते हैं, विच इज़ नॉन रिफाइंड शुगर। ठीक है, अभी जो हम व्हाइट शुगर यूज करते हैं वो रिफाइंड शुगर होती है। फिर डेट शुगर आ गई है। डिहाइड्रेटेड हनी यूज होता है एज स्वीटनर के लिए। तो अब हम लोग क्योंकि स्मॉल बैचेस बनाते हैं और सारे पैरामीटर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, तो हम लोग ये शुगर ऑल्टरनेटिव्स ऐड कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक वेरिएंट है 72% इंटेंस डार्क, जिसमें हमने स्वीटनर के लिए डेट शुगर डाला है। Then we have also tried making chocolate with dehydrated honey as a sweetener करके, लेकिन फिर वो थोड़ा सा हमारी कॉस्टिंग में हाई जा रही थी काफ़ी, तो वो हमने नहीं यूज़ किया था। तो इस तरीके से वी कैन डेफिनेटली यूज़ शुगर ऑल्टरनेटिव्स। एंड ये चीज़ें आपको जो शुगर ऑल्टरनेटिव्स वाली हो गई, भाई शुगर फ्री हो गई या फिर अदर फॉर्म्स ऑफ शुगर हो गए इंस्टेड ऑफ रिफाइंड शुगर, ये आपको ब्रांड्स लाइक अस कैन ऑफर, विच MNCs probably won't be able to do it, क्योंकि इसका मार्केट स्मॉल है, इसका मार्केट बड़ा नहीं है। एंड बहुत ज़्यादा जिसको अवेयरनेस है, नॉलेज है, और जो बहुत राइटफुल कंजम्पशन के बारे में सोचता है, हर चीज़ का पीछे से लेबल रीड करके, वही लोग ऐसे प्रोडक्ट्स खाएंगे। इट्स अ स्मॉल मार्केट करेंटली, नॉट अ वेरी बिग मार्केट, बट इट इज़ ग्रोइंग, अवेयरनेस इज ग्रोइंग। तो यस, वी डेफिनेटली, हमारे पास खुद ऐसे बहुत सारे वेरिएंट्स हैं एंड वी कैन डेफिनेटली यूज ऑल्टरनेटिव्स। सो अपार्ट फ्रॉम चॉकलेट, जैसे आपने कहा डार्क चॉकलेट, इसके अलावा ट्राइकस के पास और कौन से तरीके के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है? So we have an entire range of bars जिसमें हमारे 18 flavors है। We have gourmet cookies, we have artisan chocolates, centerfield chocolates बोलते हैं हम जिसको, जिसमें वो सारी handcrafted होती है, जिसमें हम ऊपर कोको बटर कलरिंग करते हैं, they look very premium and shiny. We have truffles, then we have a range of pan nuts जिसको हम nuts coated with chocolate बोलते हैं, जो panning machine यूज करके बनाते हैं, जिसकी ये वाली रेंज रखी है। तो दीज आर प्रॉब्ली आलमंड कोटेड विद चॉकलेट, हेज़लनट कोटेड विद चॉकलेट, तो ये सारी रेंज है हमारे पास। सो मोटे-मोटे हमारे पास टोटल 72 वेरिएंट्स है। 72 वेरिएंट। हाँ, बार्स, पैन नट्स, आर्टिसंस, ट्रफल्स एंड गिफ्ट पैक्स मिला के, एंड कुकीज, यस। और आपके सभी प्रोडक्ट्स FSSAI रजिस्टर्ड होते हैं? या वी आर रजिस्टर्ड, वी हैव फूड लाइसेंस एंड वी आर रजिस्टर्ड, सो यस। आप जैसे प्रोडक्ट बना दिए, प्रोडक्ट अपने रेडी टू सेल आपके शॉप में, आपके स्टूडियो में आपने रख दिया उसको, तो आप उसकी एक्सपायरी डेट किस तरीके से डिसाइड करते हैं? वी हैव लैब्स जहाँ पे हम जो नया प्रोडक्ट इन्वेंट करते हैं, वी सेंड अ प्रोडक्ट टू द लैब, वो लैब में रहता है, लैब से हमको सर्टिफिकेट मिलता है जो शेल्फ लाइफ हमारे वो प्रोडक्ट का बताता है, एंड देन अकॉर्डिंगली शेल्फ लाइफ डिसाइड होता है। जैसे चॉकलेट का शेल्फ लाइफ अच्छा होता है 18 मंथ्स का, अगर मैं डार्क चॉकलेट देखूँ तो वो खराब नहीं होती है 18 मंथ्स, बट अगर मैं उसमें नट्स ऐड कर देती हूँ, अगर मैंने आलमंड्स ऐड किया, हेज़लनट ऐड किया, तो ये नट्स का शेल्फ लाइफ कम होता है, तो मेरा ओवरऑल प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ कम हो जाता है। तो ये चीज़ जो है, हमारे प्रोडक्ट्स के शेल्फ लाइफ सर्टिफिकेट्स होते हैं हमारे पास, और वो लैब से हमको लेने पड़ते हैं, एंड द लैब टेल्स अस कि भाई ये शेल्फ लाइफ रहेगा आपका। आपने अभी तक की जितना बताया चॉकलेट के बारे में, पूरा प्रोसेस बताया, ये सुन के तो लग रहा नहीं कि ये काफ़ी सस्ती चीज़ होती है। पूरा प्रोसेस काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है। तो आपने इसके लिए फंडिंग सपोर्ट कैसे ली, या फिर आपने कहीं से फंड रेज़ किया, या अपनी फैमिली सपोर्ट लिया, या फिर लोन लिया? आपने कैसे किया ये? सो इनिशियल डेज में तो ये बूटस्ट्रैप्ड ही रहा है, हमने हमारे पास से ही काफ़ी इसमें पैसे डाले थे, बट येस, व्हेनेवर हमको ऐसे थोड़े से स्टेप्स लेने थे कि हमको कुछ
मशीन्स ऐड करनी थी या थोड़ा सा एक जंप लेना था, वी हैड सपोर्ट ऑफ अ फैमिली एंड फ्रेंड्स, तो वी हैड टेकन हेल्प फ्रॉम देम। सो ऐसे लोन तो नहीं लिया, बट फैमिली फ्रेंड्स से वी हैव नेवर, इन्वेस्टर्स नहीं लिए हमने, बट आप पकड़ समझ लो फैमिली फ्रेंड्स से वॉट एवर दे कुड हेल्प, दैट वी डिड एंड वी हैव टेकन व्हेनेवर हमको एक बिग जंप चाहिए था। So behind the face of Trikers there is a Lulua. But apart from that आप और क्या क्या करते हैं? Okay. So first, behind Tricos के behind me there are two faces, Lulwa and Huzefa. And apart from Tricos, women empowerment has been a very integral part of me, and ये topic मुझे बहुत कॉलेज टाइम से ही बहुत ज़्यादा फील होता था मुझे ये चीज़ कि बहुत सारी चीज़ें मैं मेरे सराउंडिंग्स में देखती थी, ऑब्जर्व करती थी और सोचती रहती थी कई बार चीज़ों की कि कुछ चीज़ें ऐसी ही क्यों है, और आई हैड दिस वेरी स्टबन माइंडसेट कि मैं वो चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी जो चीज़ें चल रही है। मुझे लगता था कि नहीं, ये नहीं सही हो रहा है, मुझे नहीं एक्सेप्ट करना है ये चीज़। मतलब सिस्टम वैसे ही चल रहा है सोसाइटी का, हमारी इंडियन सोसाइटी में, कल्चर में, एवरीथिंग इज़ एंड एवरीवन इज़ हैप्पी एंड पज़ल्स सही से फिट हुए हुए हैं। बट स्टिल आई एम सो स्टबर्न दैट आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि नहीं यार, कुछ चीज़ें तो जो है वो सही नहीं है और उसको तो थोड़ा-सा चेंज होना चाहिए। एंड आई स्टार्टेड टेकिंग क्लासेस, मैंने टीचिंग चालू करी क्योंकि मुझे टीच करना बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था कि भाई जो मुझे आता है मैं सिखाऊँ वो, एंड इससे एजुकेशन और अवेयरनेस भी बढ़ता है कि आप सही इंग्रेडिएंट से सही चीज़ें बनाना चालू करो तो लोगों को समझ भी आती है एंड फिर वो उसी हिसाब से कंजम्पशन भी करते हैं चीज़ों का। तो 2018 से ही मैं क्लासेस ले रही थी। बच्चों बच्चों को भी बहुत सिखाया मैंने, बच्चे भी बहुत एक्साइटिंग से आते हैं, 4 साल के, 5 साल के। बेकिंग सिखाई, चॉकलेट मेकिंग सिखाई एंड मदर्स ऑल्सो, लॉट ऑफ मदर्स हैव कम एंड मैं इतने टाइम में इतने सारे मदर्स से मिली भी हूँ। द सबके कुछ एक अलग-अलग चैलेंजेस अपने लाइफ में हर किसी के चलते हैं। किसी की भी लाइफ एकदम सिंपल नहीं है जो बाहर से दिखती है, सबकी एक बिहाइंड द स्टोरी होती है एंड मुझे लगता है कि अगर एक मदर को एक स्पार्क या एक सपोर्ट या एक एरिया मिल गया जिससे वो उसको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल जाए, तो सिनेरियो एंड सेटअप बहुत डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि आज अगर आपके पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं है तो आप अपने डिसीजंस खुद नहीं ले पा रहे हो। आप हर एक डिसीजन के लिए डिपेंडेंट हो आपकी फैमिली पे, मेनली योर फादर, ब्रदर, हस्बैंड, हुएवर, बट यू आर डिपेंडेंट। तो वो हमारे माइंड में हमको कॉन्फिडेंट नहीं फील कराता है। कई बार हमको लगता है कि हमेशा फिर एक पॉइंट के बाद लगता है कि हमको हर किसी से पूछना पड़ता है, लेना पड़ता है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम भी नहीं बोलूंगी, बट एक जर्नी जहाँ पे आप खुद के डिसीजंस ले सको एंड इट्स अ हैप्पी गिविंग फॉर्मूला। मतलब यू वुड फील हैप्पी अबाउट इट कि आपको लगेगा नहीं यार मैं कुछ तो कर रही हूँ, मैंने कुछ तो किया एंड हर एक चीज के लिए मेरे को पूछना नहीं पड़ रहा है एंड थोड़ी इंडिपेंडेंस वाली फीलिंग आएंगी एंड व्हेन यू आर हैप्पी द सराउंडिंग बिकम्स हैप्पी। यू वुड बी एबल टू नर्चर योर किड्स दैट वे, आपके बच्चे भी वही देख के बड़े होंगे। नहीं तो I have also met mothers who are very nurturing and very happy in taking care. They are very happy in being a homemaker. And so it completely depends कि आपको क्या चाहिए। कई बार आपको सेटल नहीं करना है उस चीज से। The being a homemaker or being a nurturer or being a mother, आपको लगता है कि that is one part of my life, but that is not entire life, ठीक है? मुझे उसके साथ कुछ और भी करना है जहाँ पे मेरी आइडेंटिटी बने, मैं खुद के लिए कुछ करूँ। तो वो मदर्स को इंस्पायर करने के लिए आई स्टार्टेड दिस कम्युनिटी कॉल्ड चोकोप्रीनिया सर्कल, जहाँ पे आई वांट टू एम्पावर देम टू हैव अ माइंडसेट शिफ्ट, जहाँ पे आप अपने लिए एक्शन ले रहे हो, कुछ कर रहे हो, so that you have a very fulfilling and happy life. So I have a small community now. बहुत I have recently started, मतलब 3-4 महीने ही हुए हैं। तो by giving them the skills of chocolate making, अभी जब मैं chocolate making start कर रही थी तो पहले तो प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है, बहुत 1 दिन 2 दिन वैसे ही है, उसी से छोटा छोटा आपको देख के सीखना पड़ता है। फिर आपने बनाना सीख लिया तो उसको स्टोर कैसे करना, उसको पैक कैसे करना, उसको मार्केट कैसे करना, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को अप्रोच कैसे करना, ब्रांडिंग पैकेजिंग कैसे करना,
ट्रांसपोर्ट या शिफ्टिंग या कुरियर आप कर रहे हो तो चॉकलेट मेल्ट ना हो, वो कैसे करना है, ये सारी चीज़ें कहीं पे कोई सिखा नहीं रहा है। टिडबिट्स इन्फॉर्मेशन हियर देयर, थोड़े से वीडियोस शायद यूट्यूब पे, कुछ पॉडकास्ट हो गए, कुछ गूगल पे मिल जाएगा, अभी तो चैट जीपीटी आ गया है, वो भी आपको काफ़ी कुछ बता देगा। बट स्टिल यू विल नॉट गेट अ स्ट्रक्चर एंड अ फ्रेमवर्क जिससे आपको समझ पड़े कि कैसे चालू करना है। इसलिए हमको भी काफ़ी टाइम लग गया करते-करते, क्योंकि प्रोफेशनल बैकग्राउंड भी नहीं है कलनरी का, एंड बिज़नेस माइंडसेट है, तो प्रोडक्ट की नॉलेज थोड़ी-सी एक्सपेरिमेंट करते-करते हम आगे बढ़े। तो अब मैं चाहती हूँ कि जो इतने साल में रगड़-रगड़ के सीखा है 10 साल में, आई हैव दैट सेट फॉर्मूला। आई वांट टू गिव दैट अलोंग विद चॉकलेट मेकिंग स्किल, उसके साथ जो बिज़नेस करने की स्किल्स है वो कंबाइन करके अलोंग विद द एम्पावरमेंट, क्योंकि माइंडसेट का बहुत गेम होता है। आपको करना होता है लेकिन आप कर नहीं पाते हो। अक्सर केसेस में ये होता है कि आप सिर्फ सोचते हो कि मुझे करना है, बट वो चीज़ एक्शन में ही नहीं आ पाती है। हम एक्शन लेने के लिए बहुत डरते हैं। लोग क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या बोलेगी, हस्बैंड क्या बोलेगा, क्या मैं कर पाऊँगी? क्योंकि हमारा सेल्फ डाउट इतना ज़्यादा होता है कि हम ये सोचते रहते हैं, क्या मैं कर पाऊँगी? क्या मैं कर पाऊँगा? तो व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, आई वांट यू टू गेट ओवर दैट फेज कि क्या मैं कर पाऊँगी? नहीं, आप करोगे, एंड यू हैव टू रीच टू द स्टेज आई डिड इट। वो वाले स्टेज तक के मैं चाहती हूँ that the mothers reach. So I'm closely working with them, and my vision is to empower 10,000 mothers in the next 4 years and have a community of 10,000. That's what I'm working at current. ट्राइकस चॉकलेट के साथ आप वुमन एम्पावरमेंट भी कर रहे हैं। Yeah. तो वुमन एम्पावरमेंट में एक ये क्वेश्चन पूछूंगा, शायद काफ़ी लोगों को ट्रिगर भी कर सकती है ये चीज़ें। तो आज के जनरेशन में जो है, आज के जनरेशन में नहीं, कोई भी जनरेशन की बात करें, आजकल एक काफ़ी ट्रेंडी बन चुका है कि अगर वो आदमी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, बट ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर देयर इज अ कंपटीशन। लाइक फॉर एग्जांपल, इफ अ मैन कमिंग होम एट अ लेट नाइट, काफ़ी पी के आया है वो, तो बहुत सारी लड़कियां क्या बोलेंगी, वो रात को पी के आ सकता है तो मैं क्यों नहीं पी के आ सकती करके। बट दिस इज नॉट अ गुड थिंग, दिस इज नॉट अ कॉम्पिटिटिंग थिंग। But so where you will draw the line between the woman empowerment and this type of feminism? See, ये जो आपने एग्जाम्पल दिया कि लेट नाइट ड्रिंक करके आए, ये तो एक्चुअली कोई कंपीटिंग टॉपिक ही नहीं है। दिस इज अबाउट अ पर्सन, पर्सनल चॉइस, द कल्चर, आपके अंदर क्या वैल्यूज है और क्या कल्चर है, और आपको आपके लिए क्या सही लगता है, इररिस्पेक्टिव यू आर अ मेल या फीमेल। फीमेल मेल से compete कर रही है कि वो ड्रिंक कर सकता है, मैं नहीं कर सकती हूँ, तो it I would say it's not a very good choice that a male is also making. So there is no point thinking. ये तो आपकी पर्सनल वैल्यूज और कल्चर की बात हो गई, तो ये तो कोई टॉपिक ही नहीं है ये सोचने के लिए, ये compete करने के लिए कि लेट नाइट एंड दिस दैट। फेमिनिज्म इज feminism is oftenly taken wrong. Feminism doesn't mean anti-men. It doesn't mean anti-men. Feminism only means आप equal opportunities, equal platform provide कर रहे हो। It only means कि starting line same है। The giving feminism, it means कि जो basic है, right to education, right to freedom, the right to say कि भाई आपके दिल में कुछ आ रहा है, आपके पास एटलीस्ट वो फ्रीडम है कि आप बोल सको और सामने वाला सुने। दीज आर वेरी बेसिक ह्यूमन राइट्स एंड वेरी बेसिक थिंग्स। फेमिनिज्म इज के स्टार्टिंग लाइन सबके लिए सेम हो, उसमें डिफरेंस ना हो, कि रूल्स सबके लिए सेम है, फिर जिसका जो पोटेंशियल है, जिसका जो कैलिबर है, कंपटीशन भी इक्वल रहे और हेल्दी रहे और सेफ रहे। ऐसा नहीं कि आपको एजुकेशन के लिए, आपके बेसिक राइट के लिए ही इतना फाइट करना पड़ रहा है कि भाई स्कूलिंग मिल रही है, नहीं मिल रही, आपको स्कूलिंग के लिए ही नहीं भेज रहे हैं, तो फिर आप compete कैसे करोगे? स्टार्टिंग लाइन तो डिफरेंट हो गई ना यार दोनों के लिए। तो मेन को भी लगता है कि लड़कियां फेमिनिज्म नाम से हमसे compete कर रही है। इट इज नॉट दैट, it is providing equal opportunities and equal grounds to both the parties. It is not competing against men. It is just fighting for the basic rights. Just that. तो आपने अभी फेमिनिज्म का जो एक जो मिथ बस्ट किया है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल राइट है फॉर मैन एंड वुमन, कि आप दोनों पढ़ सकते हैं, दोनों जॉब कर सकते हैं, दोनों अपनी इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हैं।
बट इस कंडीशन में मैं अपना खुद का एक एग्जांपल दूंगा। मेरी एक फ्रेंड है, वो व्हाट्सएप पे आए दिन स्टेटस लगाती थी। इट्स काफ़ी टॉक्सिक स्टेटस रहते थे इन अगेंस्ट ऑफ मेन, कि मेन डू दैट, मेन डू दिस, ये करके। बट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर द लॉ, जब आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि प्रॉब्लम आपके घर पे है, आपके घर के माइंडसेट पे है वो चीज़? देखिए, 2 चीज़ें होती है। पहला कि आप किस चीज़ में ट्रूली बिलीव कर रहे हो अंदर से, और दूसरा आप कोई चीज़ें दिखावे के लिए कर रहे हो, ठीक है? ये तो स्टेटस पे चीज़ें डालना, ड कोई भी छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स इन्फ्लिक्ट से ट्रिगर हो जाना, सोशल मीडियाज़ पे आप रीशेयर्स कर रहे हो, रीपोस्ट कर रहे हो, ये चीज़ें तो मुझे लगता है कि दिखावे की हो गई है। मतलब फ्रॉम बोथ द पार्टीज, मेल फीमेल, हम किसी की भी बात करें, अगर फीमेल्स भी बोल रही है बहुत ज्यादा मैन दिस मैन दैट ये हुई वो, तभी सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने वाली कंपनीज है, वो हर किस्म के कंटेंट्स बनाती है। और आप जो सोचते हो, आपकी सोच वही टाइप का कंटेंट इनवाइट करती है, और आपको दिखता है एंड आपको वो वैलिडेशन लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ ये सही चीज है, एंड आप उसको इंस्टेंटली रिपोस्ट या रीशेयर कर देते हो। अब ये आ गया कि आप रीशेयर कर रहे हो, या तो आप ऑन द स्पॉट, मतलब वो मोमेंट में आपको लग रहा है बट एक्चुअली आपकी वैसी सोच नहीं है, या फिर रूट से ही आपकी वैसी सोच बनी है। तो आप जो बात कर रहे हो कि इज द रियल प्रॉब्लम द फैमिली, द थिंकिंग, द कंपनी, हो सकता है आप जो कंपनी में अपने आप को प्लेस कर रहे हो, या आपके लाइफ में ऐसे कुछ इंस्टेंस हो गए हो कि जिसमें कोई मेल के साथ आपका बहुत ज्यादा बैड एक्सपीरियंस हो गया, और आपकी ये चीज ट्रिगर हो गई है कि नहीं भाई ये तो ऐसे ही रहते हैं, और आपने वो जनरलाइज कर दिया और सब मेल्स के लिए कि सब मेल्स ऐसी है, विच इज ऑल्सो नॉट राइट। इक्वल अपॉर्चुनिटीज, एंड ऑन द अदर हैंड एक मेल को भी ये चीज समझना कि बस वो, हाँ हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, हम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी बात हो रही है, वो सिर्फ वर्बली नहीं बोल रहा है, क्योंकि ये चीज वर्बली बोल के या स्टेटस पे डाल के नहीं प्रूफ की जा सकती फ्रॉम बोथ द पार्टी। ये चीज डेली एक्शंस एंड कंसिस्टेंसी से ही शो हो सकती है। अगर आप अपने डेली एक्शंस में दिखा रहे हो सपोर्ट टू अ फीमेल, एंड यू आर नॉट फीलिंग जेलस, यू आर नॉट फीलिंग competitive, you really want that female to rise, then वो दिख रहा है कि नहीं, आप दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे, एंड शी इज वांटिंग द सेम थिंग फॉर यू, वो भी आपको डेली बेसिस पे सपोर्ट कर रही है, आपको आगे बढ़ाना चाह रही है और सब कर रही है, तो वो दिख रहा है कि भाई ये साथ में मिलके कर रहे हैं, और दोनों के लिए इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है, दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं और दोनों साथ में ग्रो कर रहे हैं, तो वो एक हेल्दी थिंकिंग हो गई। लेकिन आप जब सिर्फ बोल रहे हो कि मैं तेको आगे बढ़ के देखना चाहता हूँ, लेकिन फिर आप बिहाइंड द सीन्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कि घर भी तू पूरा संभाले, बच्चे भी तू पूरे संभाले, और लेकिन तू काम करे और आगे बढ़े, और मैं तो सिर्फ काम करूंगा, तो अ फीमेल कांट वर्क ऑन टू जॉब, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट। ये तो हमेशा से ही देखा जा रहा है कि अगर आपको काम करना है तो 8 घंटे आप काम कर रहे हो बाहर, 8 घंटे आप काम कर रहे हो घर पे, तो आप तो डबल शिफ्ट ही काम कर रहे हो। तो फिर तो ये इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल बेस राइट्स नहीं हो गए, क्योंकि ये कोई माइंडसेट नहीं हुआ कि भाई जॉब से फीमेल्स, मैं ये मतलब डेली में मे, मेरे पूरे एम्प्लॉयज फीमेल है, आई एम सराउंडेड बाय सो मेनी फीमेल्स फ्रॉम एवरी एवरी काइंड ऑफ बैकग्राउंड, सोशल स्टेटस हो गया, बैकग्राउंड के हर किस्म से, एंड ये जो माइंडसेट है कि काम करके आओगे फिर मील्स आपको करने हैं, सुबह ब्रेकफास्ट आपको बनाना है, टिफिन आपको रेडी करना है, डिनर आपको बनाना है, एंड फिर आप 8 घंटे की ड्यूटी भी करो, और फिर जो आप पैसे कमा के लेके आ रहे हो उससे यू कॉन्ट्रीब्यूट इन द हाउस। सो दिस इज अनफेयर, ठीक है? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड दोनों सेगमेंट की होनी चाहिए, घर की भी होनी चाहिए, बाहर की भी होनी चाहिए, एंड फॉर फीमेल्स ऑल्सो इफ दे आर वर्किंग देन दे शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द हाउस। अगर वो ये सोच रही है कि भाई मैं बाहर काम कर रही हूँ, मेरा हस्बैंड घर का टेक केयर करेगा, हाफ वो हाफ मैं, तो फिर आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइड करो। देन अ फीमेल कांट से कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइडेड है, लेकिन जो पैसा मैं कमा रही हूँ वो मेरा रहेगा। इट शुडंट बी आइदर वेज। सो एक बहुत बैलेंस तरीके से हमको अपनी सोच बनानी है, और ये समझना है कि इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इक्वल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हो गए, हमारे सोच के हिसाब से हो गए, या सोसाइटी के। अभी सोसाइटी को तो आप बदलने नहीं जा सकते एकदम से, बदलना आपको अपनी सोच को है पहले,
अपने आसपास के लोगों की सोच है, एंड फिर रिपल इफेक्ट से वो खुद ही सोसाइटी में चीज मल्टीप्लाई होती है और सोच बदलती है धीरे धीरे और इवॉल्व होती है। लेकिन अम, ये जो बात जो आपने अपने फ्रेंड की एग्जांपल की दी बात, आई एम नॉट श्योर व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग हर, एंड ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं ये चीज कि भाई एकदम फेमिनिज्म मतलब कि हेट्रेड हो गई मैन के लिए। भाई क्यों हेट्रेड हो गई? हम सब सोसाइटी में है, इक्वल है, साथ में रह रहे हैं, सबको मिलके आगे बढ़ना है। किसी को हेट नहीं करना है यहाँ पे, बस समझ के चलना है। अभी बाय बाय नेचर मतलब नेचर ने एक मेल को जैसे बनाया है और एक फीमेल को जैसे बनाया है, ये डिफरेंट है। तो कुछ चीजों में तो बाइफिकेशंस आएंगे, थोड़े से चेंजेस आएंगे, थोड़ी सी बातें ऐसी होगी कि नहीं, एक मेल के एट्रेट्स ये है और एक फीमेल के एट्रेट्स ये है, और वो उसी हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगी। फीमेल्स बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव होती है, वो इमोशनल होती है। हम सोसाइटी में एक हमारा नॉर्मल ट्रेडिशनल माइंडसेट है कि मेल्स बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव इमोशनल नहीं होते। तो ये सारी चीजें दोनों तरफ से खत्म करके उसको एक इक्वल पे लाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि फीमेल्स कैन बी इमोशनल, मेल्स कैन बी इमोशनल। शी कैन अर्न, ही कैन अर्न। शी कैन कुक, he can cook. She can change diaper, he can change diaper. There shouldn't be a gender biased role discrimination. We all are humans, and we all have equal rights and responsibilities to everything that is up. Simple हो गया। कि आपको ट्राइटस को लेके आपका नेक्स्ट विजन क्या है आपका अगले 5 सालों में? अगर ये क्वेश्चन आप मुझे 1-1.5 साल पहले पूछे रहते तो मेरा 1-1.5 साल पहले विजन बहुत अलग था। मैं यही बोलती थी कि आई वांट 50 आउटलेट्स ऑफ ट्राइकोस ऑल ओवर इंडिया। मैं चाहती हूँ कि एयरपोर्ट्स पे रहे ट्राइकोस के छोटे छोटे आउटलेट्स, एंड जो बड़े मॉल्स है वहाँ पे हमारे कियोस्क रहे, एंड वी शुड बी प्रेजेंट इन ऑल द tier 1 and tier 2 cities. But last 1 year में after my second one, my second child, he is 22 months old. उसके बाद फिर चीज़ें बदली, हमारे विजन्स बदले, एंड अभी मुझे लगता है आई इन नेक्स्ट 5 years ऑल्सो आई वुड वॉन्ट टू बी अ वेरी warm premium chocolate brand present in Nagpur and few other tier 2 cities, जहाँ पे people are connected with us, and we are selling them an experience of luxury chocolate eating. So I no more have this aspiration to have 50 outlets, but operating from small scale पे ही but fulfilling way से operate करना है। और मार्केट में एज एज को कॉम्पिटिटर्स जो भी है, आप उनसे उनके साथ खड़े रहने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी यूज करना चाहेंगे फॉर द नेक्स्ट 5 years, एज यू सेड दैट दो थ्रू आउट द इंडिया यू विल ओपन द 50 आउटलेट्स? See, इंडियन मार्केट इज सो बिग, इतना बड़ा है कि आपको कहीं पे compete करने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर किसी का एक यूएसपी होता है। वो यूएसपी पे बेस्ड वो अपना टारगेट मार्केट डिफाइन करता है। और जो टारगेट मार्केट भी, अगर मैं फॉर एग्जांपल इफ आई से हम 5 ब्रांड्स खड़े हैं और हमारा टारगेट मार्केट सेम है, बट उसमें भी इतना बड़ा मार्केट है और द पॉपुलेशन इज सो ह्यूज। अभी हम सिर्फ नागपुर में ही वी हैव नॉट बीन एबल टू रीच एवरीवेयर। अब 10 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, अभी भी लोग हैं जिनको पता नहीं है कि देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड ट्राइकोस व्हिच इज अ होम ग्रोन ब्रांड इन नागपुर। मतलब सिर्फ नागपुर का ही मार्केट इतना बड़ा है, तो आई ऑलवेज बिलीव इन कोलैबोरेशन। इनफैक्ट जो भी नागपुर में भी जो भी लोग चॉकलेट्स बनाते होंगे इन वेरी गुड टर्म्स, एंड आई ऑलवेज बिलीव के कहीं ना कहीं कुछ कोलैबोरेशंस हो एंड कोलैबोरेटिव तरीके में एक हेल्दी वे में सबके बिजनेसेस आगे बढ़े, दैट इज बेस्ट फॉर एवरीवन। ओके, तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपसे एक मैसेज चाहिए रहेगा कि जैसे आपके पास तो भी काफ़ी नॉलेज हो गया, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया ये ब्रांड खड़ा करने में, आपने पूरा चॉकलेट की रेसिपी जानी, चॉकलेट कैसे होता है, बैड एंड गुड चॉकलेट आप कहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं। सो फॉर अ बडिंग चॉकलेटियर आगे कल जाके जो बनना चाहेंगे, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टार्ट स्मॉल, टेक स्मॉल एक्शंस, बट स्टार्ट। Don't wait. Don't wait for the society to believe in you, but you believe in yourself. The day you believe in yourself and start taking small, imperfect actions,
that day you will start your business and your dream. सो गाइज, जैसे आपने पूरा वीडियो देखा अभी क्रैकर्स चॉकलेट के बारे में, जैसे लुलुआ ने अपनी जर्नी बताई कैसे से उन्होंने चॉकलेट शुरू किया, तो एक बात बोलना चाहूँगा वीडियो ख़त्म करने के पहले, अगर आप सिंगल है तो ट्राई ट्राइकर्स चॉकलेट, आप बाबू सोना वाले हैं तो ट्राई ट्राइकर्स चॉकलेट, आपको हेल्दी खाना है तो स्टिल ट्राई ट्राइकर्स चॉकलेट। सो टू बाय दिस चॉकलेट मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करूँगा, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। Thank you, Sujay, and the team of Within Podcast for having me here on your podcast channel. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बड़ी मजा आई आपके साथ बात करके, एकदम वो नेचुरल कॉलेज डेज वाली फील आ गई आपसे बात करके मुझे। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल, इट वाज अ लवली एक्सपीरियंस।